हालांकि मांगे बहुत सारी होती हैं, सवाल बहुत सारे उठते हैं। कई बार किसानों की मांग पर फैसला हो जाता है। अब विपक्ष का यह कहना है कि इसमें एक जुमला है, यह सिर्फ दिखावा है और चुनाव में फायदा लेने की कोशिश है, लेकिन बीजेपी को चुनाव में इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि चुनाव से पहले की गई घोषणाओं को चुनावी घोषणा ही माना जाता है। सरकार का यह कहना है, विपक्ष का यह सरकार के नुमाइंदों का यह कहना है कि विपक्ष की तरफ से सिर्फ और सिर्फ सवाल उठाए जाते हैं, न उन्होंने खुद काम किए हैं, और अगर हम काम कर रहे हैं तो उस पर भी उनको कुछ ना कुछ बोलना ही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बहुत ही खास पैनल, उनका परिचय आपसे कराता हूं। हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर विधु रावल जी जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर विधु रावल जी। कांग्रेस से मनीष खटाना जी हमारे साथ हैं, इनेलो से रजत पंजेटा जी हमारे साथ हैं, विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेजेपी से बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर विधु रावल जी, सरकार ने एमएसपी पर फैसला कर लिया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पर सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। किसानों को कितना फायदा होगा, किसान कितना संतुष्ट होंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा, धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी घोषणा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि अगर करना ही है तो फिर एमएसपी पर गारंटी कानून लेकर आए। नासिर जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से खबरें अभी तक देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी विनम्र नमस्ते। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो कर दिखाया जो दूसरी सरकारें जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उल्टा अपने शासनकाल में जो लिखकर रिटर्न में दिया करती थी कि ये तो हो ही नहीं सकता। मसलन भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिसंबर 2010 में मुख्यमंत्रियों की कमेटी के अध्यक्ष, 3 मुख्यमंत्रियों की कमेटी खुद जो है लिखकर दे रहे हैं कि ये स्वामीनाथन आयोग द्वारा सिफारिश की गई कोई भी सिफारिश जो व्यवहारिक नहीं है, अव्यवहारिक है। कोई फसल को एमएसपी पर खरीदा नहीं जा सकता, राज्य सरकारें तो बिल्कुल नहीं खरीद सकती। कहां वो ये कहा करते थे कि किस प्रकार से देश के अंदर एमएसपी तय करने के जो मापदंड हैं वो स्वामीनाथन के द्वारा सुझाए गए किसी भी फॉर्मूले से नहीं बन सकते। A2+FL नहीं मिल सकता, C2+50 नहीं मिल सकता। ये सब वो लिख कर गए हैं, बकायदा रिटर्न में लिख कर गए हैं। और कहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो पहली कलम से 26 मई 2014 को पहला फैसला किया कि किसान की लागत का जो लाभांश है 50% जोड़कर उसमें दे दिया। हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार बनी तो तुरंत देश के अंदर सर्वाधिक फसलें जो हैं एमएसपी पर खरीदी जाने लगी। अब ये परिप्रेक्ष्य में देखना बड़ा जरूरी है। जब भारतीय जनता पार्टी की फसलें पहले 7, फिर 11, फिर 14 फसलें जो है एमएसपी पर खरीद रही थी, हमारे पड़ोस की कोई राज्य सरकार एक भी फसल का एक भी दाना कोई एक भी राज्य सरकार नहीं खरीद रही थी। केवल यही नहीं, हरियाणा के अंदर हमसे पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी इतिहास में, इनेलो ने, कांग्रेस ने, किसी की भी सरकार आई, कभी भी एक दाना कभी एमएसपी पर नहीं खरीदा। और कहां पर आज जहां जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, आज भी किस प्रकार से यहां पर बैठकर तो एमएसपी गारंटी की बात करते हैं, लेकिन हमने तो यहां पर एक लकीर इतनी लंबी कर दी। चौधरी नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि किसान 24 जो लिस्टेड फसलें जिनकी एमएसपी केंद्र द्वारा तय होती हैं, कोई फसल लगाए उसमें से उसका खरीदार जो है सरकार बन गई। लेकिन बेशर्मी से यहां पर एमएसपी गारंटी की मांग करने वाले लोग अपनी सरकारों में, मसलन तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, झारखंड में एक दाना भी, फिर से बता रहा हूं, एक दाना भी ये लोग एमएसपी पर नहीं खरीदते। हम अब से पहले भी 14 फसलें खरीद रहे थे, हिंदुस्तान में सबसे अधिक, और अब पहली सरकार बन गए नासिर जी जो सभी फसलें, ये ऐतिहासिक फैसला है, इसका दिल खोल के प्रशंसा होनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है, हालांकि ये लोग खुद नहीं कर पाए, लेकिन आज जो है कम से कम किसान की इस खुशी में खुद को शरीक करेंगे नासिर जी। और ये सब लोग जो है आज प्रशंसा के अलावा कोई शब्द नहीं निकल सकता। ऐसी किसान हितैषी सरकार जिसने एक इतनी लंबी लकीर कर दी, इतनी बड़ी प्राचीर खड़ी कर दी, जो कभी चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए लगाया था, 100 रुपए कभी, मैं खत्म कर रहा हूं नासिर जी, खत्म कर रहा हूं, 100 रुपए की पेंशन चालू की थी, वो उसको आज तक याद किया जाता है, दशकों तक। ये जो चौधरी नायब सिंह सैनी जी का फैसला है, ये सदियों तक याद रखने का है। ये अनुसरणीय है, अनुकरणीय है, और मुझे लगता है विपक्ष से आज ये कहना चाहिए कि आप प्रशंसा भी कीजिए और इसका अनुसरण। ठीक है सर, मैं पूछता हूं, आपने जो सवाल उठाए और जो सवाल जवाब का सिलसिला चल निकला है, मनीष खटाना जी, जो फैसला नायब सैनी सरकार ने लिया है वो अनुसरणीय है, ना तो आप अनुसरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि जिन राज्यों में
कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर भी कोई ऐसा फैसला कर दिखाएं। चुनाव से पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया क्या सरकार ने? विपक्ष जो बार बार ये कहता था कि एमएसपी पर फसलें खरीदी जाएं, सरकार ने कर दिखाया। अब विदु रावल जी को आप सुन रहे थे कि एक दाना कभी किसी सरकार ने नहीं खरीदा एमएसपी पर, लेकिन बीजेपी की सरकार 24 फसलें खरीदेगी, क्या कहेंगे? नासिर जी, चुनावी घोषणा, चुनाव शुरू हो गया है, लोगों के बीच में जाना है। भारतीय जनता की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ना किसान के बीच में जा सकती है, न जवान के बीच में जा सकती है, न पहलवान के बीच में जा सकती है, न खिलाड़ियों के बीच में जा सकती है, न कर्मचारी के बीच में जा सकती है। क्योंकि 10 साल इन्होंने जो अपमान करा है खिलाड़ी का, कर्मचारी का, जवान का, किसान का, उसका जवाब हरियाणा मांगेगा, हरियाणा उसका हिसाब मांगेगा। ये लोग हिसाब नहीं दे सकते। 750 किसान शहीद हो गए, इनके पास उनके लिए 2 शब्द नहीं है। दिल्ली की सड़कों पर हमारी बहनों को, महिला पहलवानों को कैसे घसीटा गया, पीटा गया, इनके पास 2 शब्द नहीं है। अब चुनाव सामने है, जिस तरीके से लोकसभा में इनकी करारी हार हुई, जिस तरीके से आज इनको हरियाणा में गांवों में किसान इनका विरोध कर रहे हैं, लोग जिस तरीके से आज इनका विरोध कर रहे हैं, हरियाणा का युवा जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी की चपेट में इस सरकार में आया, हरियाणा का युवा जो सबसे ज्यादा नशे की चपेट में इनकी सरकार में आया, हरियाणा का किसान जिसने आत्महत्या इनकी सरकार में सबसे ज्यादा की, लॉ एंड ऑर्डर जिनकी सरकार में फेल हुआ, जो लोग आज घोषणाएं कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 10 साल केंद्र में इनकी सरकार रही और हरियाणा में भी 10 साल पूरे हो गए हैं, आज तीसरी बार केंद्र में सरकार है। जो लोग बुलेट ट्रेन की बात करते थे, जो लोग 15 लाख रुपए खाते की बात करते थे, जो लोग 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, जो लोग स्मार्ट सिटी की बात करते थे, जो लोग स्मार्ट गांव की बात करते थे, वो कहां है? जनता इनके जुमलों में आने वाली नहीं है। झूठे वायदों की सरकार है, सिर्फ और सिर्फ। जो मेरे भाई ने कहा कि 2014 में अगर किसानों के लिए किसी ने काम किया तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा था, जिन्होंने सरकार बनते ही सबसे पहली कलम से 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ करे। अगर किसी ने काम करा तो यूपीए की गवर्नमेंट ने 72,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ करने का काम करा। एक काले कानून के तहत जब कॉर्पोरेटिव बैंक से किसान कर्जा लेता था, तो उस किसान कर्जा जब वो उसको एवज में नहीं चुकाता था, तो उसमें पुलिस वहां पर जाकर एफआईआर दर्ज करती थी और किसान को बंदी बना लेते थे। वो काला कानून हुड्डा साहब ने खत्म करने का काम करा। तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव के मद्देनजर फैसला लिया है? ठीक है सर। डीजल की सब्सिडी खत्म करने का काम करा और कृषि उपकरणों पे, हरियाणा में कृषि उपकरणों पे, ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर के साथ जो पार्ट्स जो यूज होते हैं, जो उपकरण खेती में, उनके ऊपर सर्वाधिक जीएसटी। मैं दोबारा से आता हूं आपके पास मनीष खटाना जी, एक एक प्रतिक्रिया पहले सबकी हो जाए, फिर जो सवाल जवाब आप लोगों की तरफ से एक दूसरे से किए जा रहे हैं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर जवाब देंगे। ठीक है, चुनावी एजेंडे हैं, चुनावी वायदे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। विवेक चौधरी जी, आपको क्या लगता है? कांग्रेस के नेता बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव नजदीक है इसलिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कम से कम किसी चीज की तो तारीफ करें, अब किसानों के लिए इतना बड़ा फैसला लिया है, ये कोई आसान फैसला थोड़ी है। सरकार है जी, मैं आता हूँ मनीष खटाना जी दोबारा से। जी विवेक जी, हाँ किसानों के लिए इन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। ठीक है मनीष जी, ठीक है, अब आपके पास दोबारा से आऊंगा सर। जी विवेक जी, हाँ आप बोलिए। विवेक चौधरी जी आप बोलिए। नासिर भाई, तारीफ जरूर होनी चाहिए जो इन्होंने इतना बड़ा और इतने जल्दबाजी में फैसला लिया कि जो फसलें हरियाणा प्रदेश के प्रवक्ता कह रहे थे तारीफ होनी चाहिए। मैं तो पूछना चाहता हूँ विदु रावल जी, अगर बता दें कि नारियल और जूट कहाँ उगता है हरियाणा प्रदेश में, और पिछले 10 साल में कितनी नारियल का उगने का काम हुआ, कितना प्रदेश के अंदर, वो भी बताने का। अगर एक सिंगल नारियल भी हरियाणा प्रदेश में पैदा हुआ हो। हम तो एक चीज जानते हैं नासिर भाई, चुनाव हरियाणा प्रदेश में पैदा हुआ हो। हम तो एक चीज जानते हैं नासिर भाई, चुनाव के समय मैं पहले भी कई डिबेट्स में कह चुका हूं, ये घोषणा मुख्यमंत्री है। आज अगर आप कहते हैं कि हमने 24 फसलों पे एमएसपी देने का ऐलान कर दिया, तो जनाब 2019 से पहले, मैं तमाम डिबेट्स में पहले भी पूछ चुका हूं, 2019 से पहले कितनी फसलों पे एमएसपी दे रहे थे? और आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी का विजन था, उन्होंने 14 फसलों पे एमएसपी का एक
प्रपोजल बनाया और उसे देने का काम किया। आज आप घोषणा तो कर रहे हैं, जो दुष्यंत जी ने सिस्टम बनाया था मात्र 48 और 72 घंटे में किसान के खाते में डायरेक्ट पेमेंट पहुंचाने का, आप तो सरकार से जब हम अलग हुए उस सिस्टम को भी फेल करने का आपने काम किया। 1.5 महीने तक किसान के खाते में पेमेंट नहीं गई, 3 महीने तक आड़ती के खाते में आड़त नहीं गई। आज बातें कर रहे हैं, वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। पिछले दिनों दुष्यंत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने का काम किया कि हमारे कैबिनेट ने जो काम किया उनके ऊपर सम्मान समारोह करवाने का काम नायब सैनी जी कर रहे हैं। आज नायब सैनी जी को लगा होगा कि हाँ कुछ मैं भी कर लूं, तो उनको किसी ने सलाह दे दी और ये शगुफा छोड़ने का काम उन्होंने किया चुनाव के दौरान, और कुछ नहीं है। मैं तो अभी सुन रहा था आपके पैकेज में कि हमने नहरी पानी का कर माफ कर दिया, बहुत बड़ा कर्जा माफ कर दिया। नासिर भाई, आपके चैनल ने तमाम किसान आंदोलन को और किसान आंदोलन के नेताओं को कवर करने का काम किया। क्या कभी किसी किसान नेता ने इस चीज की मांग की थी? क्या कभी किसान नेता ने ये कहा था कि ये हमारा माफ किया जाए? आज 100 रुपए प्रति एकड़ जो साल का कर लगता है नहरी पानी के लिए, उसको आप माफ करके उंगली कटा के शहीद होने वाला काम कर रहे हैं। हम तो एक चीज जानते हैं नासिर भाई, अगर कुछ करने की इच्छा है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कर्जा माफ करके दिखाइए। ठीक है, हम तो आज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप वाहवाही लूटने के लिए ये बातें कर रहे हैं। मैं इतना जानता हूँ, कांग्रेस की भी आपने बाइट सुनाई, कांग्रेस के समय में कितनी फसलें खरीदी जाती थी, या बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी अपने प्रदेशों में फसलें खरीद के दिखाए। तो बीजेपी वालों को भी सवाल है, हरियाणा से अलावा आप बताइए ना, 18 प्रदेशों में और सरकार है, कितनी फसलें खरीदने का काम कर रही है। हम तो एक चीज जानते हैं नासिर भाई, आज आप सिर्फ और सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, आपको पता है सरकार आनी नहीं। चलिए आज आपको ये तो पता लग गया कि किसान ठीक है, बस आपके पास ही थोड़ी देर में आता हूँ विवेक जी, मैं दोबारा से आऊंगा सर। बहुत सारे सवाल और आपने उस पर एक नारियल वाला भी जिक्र कर दिया, उसका भी जवाब मैं लूंगा विदु रावल जी से। नासिर भाई जी, नासिर भाई कंप्लीट करूंगा जल्दी नासिर भाई जल्दी कंप्लीट ठीक करूंगा, है। छोटा सा 2 मिनट में कंप्लीट करूंगा, 2 सेकंड में कंप्लीट करूंगा। आज इतने किसान हितैषी हैं तो सुप्रीम कोर्ट में ये जाके क्यों कहते हैं कि बॉर्डर नहीं खोलनी, किसान दिल्ली चले जाएंगे? क्यों नहीं बॉर्डर खुलने देते? बॉर्डर खुलने दे। आज आम जनमानस को जो दिक्कत हो रही है, आज ठीक है, शायद जी ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास। आज आप तो सिर्फ और सिर्फ किसान हितैषी होने का दिखावा भी करते हैं और किसान हितैषी होने का सरकार दिखावा कर रही है, ये जेजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि चुनाव से पहले लिया गया फैसला सरकार आनी नहीं इसलिए लिया है। विदु रावल जी के पास आऊंगा, लेकिन रजत पंजेटा जी को शायद आवाज नहीं मिल पा रही है। और सरकार का कहना है कि कम से कम इस फैसले की तो तारीफ की जानी चाहिए, ये मांग थी किसानों की, और विपक्ष भी बार बार सरकार को कहा करता था कि एमएसपी पर किसानों की हर एक फसल खरीदी जाए। हरियाणा देश का वो राज्य बन चुका है जहां पर एमएसपी पर सभी फसलें खरीदी जाएंगी। रजत जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है रजत पंजेटा जी आपको? आ रही है जी रजत जी, आ रही है आवाज। जी रजत जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी? बड़ा फैसला आप सुन रहे थे बार बार भी। रजत जी, अगर मैं आपको टीवी पर नजर आ रहा हूं तो आप बोलना शुरू कर दीजिए। चलिए मैं जब तक आप एक प्रतिक्रिया, तब तक विदु रावल जी, नारियल पर वो एक सवाल उठा दिया उन्होंने कि नारियल कब उगता है हरियाणा में, जो उस पर भी एमएसपी आप देंगे, और बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला बता रहे हैं विपक्ष के नेता। प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी में फैसला है, कुछ नहीं है, सरकार आनी नहीं है, इसलिए आप कुछ भी ऐलान कर दो। नासिर जी रजत जी, आ रहा हूं दोबारा, मैं आपसे, मैं इनके पास आ रहा हूं क्योंकि मैंने आपको, एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस आई। चलिए रजत जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं रजत जी, क्योंकि फिर सबके साथ इंसाफ हो जाएगा सर, सबके साथ इंसाफ हो जाएगा प्रोफेसर विदु रावल जी, नहीं तो फिर रजत जी की शिकायत रह जाएगी कि मुझे कम वक्त मिला। जी रजत जी। नहीं कम वक्त नहीं मिला, वक्त ही नहीं मिला, आपकी तरफ से फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। जी मैंने आपसे दोबारा, मैं 2-3 बार आपका नाम लिया था, आप सुनिएगा। जी रजत जी बताइए। हाँ नहीं, मुझे इसलिए नहीं सुना कि मेरा फोन ही डिस्कनेक्ट हुआ। जी बताइए। हाँ जी, देखिए ऐसा है, अभी यहाँ मैं सुन रहा था कि आपने भी कहा कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया। नहीं ये वो सिंचाई, नहरी सिंचाई जो था, पानी कर जो लगता है उसका। हाँ नहीं, फिर आप आबियाना कह दीजिए। आबियाना जी, आबियाना वो मैंने आसान भाषा में इसलिए बोल दिया था। जी नहीं, वो सारे कितने किसानों का आप ये बताइए ना, जो नहरी पानी इस्तेमाल करते हैं सिर्फ उनके लिए है। और वैसे भी अगर नहरी पानी में तो
दादूपुर नलवी का तो बंद करने का काम किया गया। उसके बाद हरियाणा में और आपको ऐसी बनाने के बजाय आपने अब कहेंगे कि कोर्ट ने हांसी बुटाना बंद करा दी, तो आपको किसने रोक रखा था? आप अपनी तरफ से आपने कितनी ऐसे कनाल इरिगेशन के लिए स्टेप उठाए? कोई स्टेप नहीं उठाए। उल्टा किसानों को आपने कभी डार्क जोन और कभी किसी के लिए कभी कहा डार्क जोन है, आप मक्के की खेती कीजिए, आपको 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि मिलेगी। कितनों को दिया आपने? उल्टा घटिया बीज मुहैया कराया गया। देखिए, यहाँ किसानों के बारे में हितैषी बनने का ढोंग ये जो है, ये पार्टी भाजपा पार्टी ना करे। ये वही पार्टी है जब किसानों के लिए शंभू बॉर्डर हाईकोर्ट ने खुलवाने का जो काम के आदेश दिए, उस आदेश के खिलाफ भाजपा सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय गई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब रोक लगा दी किसानों के आगे जाने पर, तो उसे अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि बताया। जिन किसानों को रोकने का काम जिन पुलिस वालों ने किया, चाहे उनके ऊपर जितना भारी अत्याचार किया, लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस के गोले फेंके, गोलियां चलाई, उनको तो सम्मानित करने का काम ये भाजपा की सरकार कर रही है। जिन काले कानूनों की वजह से 750 किसानों की शहादत हुई, उसके ऊपर एमएसपी 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 चिल्लाई जा रहे हो। इतने ज्यादा किसान हितैषी हो तो एमएसपी के ऊपर कानून बना दीजिए, सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। मगर एमएसपी पे कानून नहीं बनाएंगे। अभी यहाँ बोल रहे थे कि हमने A2+FL दे दिया है। A2+FL आपने दे दिया है और C2+50 भी बोल गए साथ साथ। देखिए, C2+50 में तो पहले कांग्रेस के प्रवक्ता से, और क्योंकि हुड्डा जी की बाइट आपने चलाई, यहाँ तो चलो भाजपा के प्रवक्ता ठीक कह रहे थे कि हुड्डा साहब 10 साल तक एमएसपी दे सकते थे। स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या है? स्वामीनाथन रिपोर्ट C2+50 के ऊपर कानून C2+50 देने की है, कानून की मांग अब बात कर रहे हैं। हुड्डा साहब 10 साल इस आयोग के चेयरमैन बने बैठे रहे, अध्यक्ष बने बैठे रहे, मगर उन्होंने उनके पेन क्यों नहीं उठा, उनकी कलम क्यों नहीं उठी? ये सवाल कांग्रेस से भी जाता है कि अगर आपने दे दी होती तो आज 750 किसानों की शहादत ना होती। उसके बाद अब आती है भाजपा की बात। अगर A2+FL की बात कर रहे हो आप डायरेक्ट परचेज के अंदर, तो सरकार आज भी पुराने रेट के पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, उसके बाद उसके जो बीज के दाम और जो मशीनरी है उसका उपकरण और तेल जैसी चीजें, जो तेल आज देखिए C2+50 के साथ में एक नया फॉर्मूला दे देता हूं आपको। C2+50 प्लस GST और प्लस साथ में जो तेल के दाम है उसको भी जोड़ लीजिए आप साथ। अब नया फॉर्मूला ले लीजिए आप, वो फॉर्मूला पुराना हो गया अब C2+50 वाला। उसके बाद कह रहे हैं कि फार्म लेबर के अंदर, क्या आज लेबर के रेट वही हैं जो आज से 15 साल पहले थे? बिल्कुल गलत बात। आज के लेबर के रेट आपको भी पता है महंगाई के हिसाब से बढ़ चुके हैं। अब बात आती है, जो ये बात कर रहे थे किसानों की बड़ी हितैषी है, किसान तो बहुत खुश हैं, हमें भी बहुत खुश होना चाहिए। 31 किसान रोज आत्महत्या कर रहा हो, जिस सरकार की एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है, उससे हमें खुश होना चाहिए। किसान की आय दुगनी के आपका मैनिफेस्टो कहता था 2022 तक कर देंगे आप, और आपने लागत 5 गुना कर दी। उस 27 रुपए प्रतिदिन किसान की आय है और 600 रुपए आज मजदूर की दिहाड़ी प्रतिदिन की है। आप तो किसान सम्मान निधि को भी महीने में 500 रुपए देते हैं और मजदूर एक दिन के अंदर 600 रुपए कमाता है। आप किसान के अपमान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। दूसरा आज ये जो बात कर रहे हैं कि हमने नहरी पानी के ऊपर जो कर था, जो टैक्स था, उसे हटाकर बहुत बड़ा काम कर दिया। वो पहले 20-30 रुपए था, इनसे पूछिए इन्होंने 100 रुपए किया क्यों? सवाल तो ये बनता है कि आपको उस किसानों के ऊपर 100 रुपए किया क्यों? आज आप बात कर रहे हो, चलो आज के आपने घोषणा कर दी, आपको पिछले 10 साल तक किसने रोका? ठीक है सर, इस बात का भी जवाब नहीं। एक मिनट जवाब ले लेते हैं। मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं खत्म कर रहा हूँ। ओके। आपको पिछले 10 साल तक किसने रोक रखा था कि आप इस कर को खत्म कीजिए? ये चुनाव से 2 महीने पहले ही आपको याद आई कोई चीज? किया कुछ नहीं, गुणगान कर रहे हो, पहाड़ तोड़ने का पता नहीं क्या कर दिया आपने। उसके बाद आप बात कर रहे हो कि हम एमएसपी के ऊपर फसलें खरीद रहे हैं। क्या सूरजमुखी पे खरीदने के ऊपर एमएसपी के ऊपर आंदोलन हुआ था? शाहबाद के अंदर आपने लठ मार मार किसानों के सर हाथ पैर तोड़ दिए, तब आपको किसानों की एमएसपी मांग रहे थे ना वो। आज 6450 का रेट है, क्यों आपने 4500 से ऊपर और बाद में कहा 1000 रुपए भावांतर भरपाई के दे देंगे? क्या सरसों आपने खरीदने का काम किया जहां आपने 20 क्विंटल ठीक है रजत जी, मैं दोबारा से आ जाऊंगा सर एक बार। अब जवाब ले लेते हैं, बहुत सारे सवाल उनके सामने जी। उसका मतलब ही नहीं बनता, मैं बात ही खत्म नहीं करूंगा उसको, आप बाद में कम समय दे देना। उसके बाद सरसों के बाद धान के ऊपर आपने
कटौती की नमी के नाम के ऊपर, आप गेहूं के ऊपर आप धान दे दीजिए ना, जो आपने छत्तीसगढ़ में अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे, कहीं 3600 बोल के आए हो, कहीं 4000, कहीं 4500, कहीं 5000, आप दे दीजिए, आप ही की घोषणा है, क्यों नहीं देते? हरियाणा में कर दो एमएसपी इतनी। हरियाणा के किसानों ने क्या गुनाह किया? गेहूं में नमी के नाम पर, अधिक तौल के नाम पर ये पैसे काटने का काम करते हैं। उसके बाद बात हो रही थी अभी कि सभी, अरे जूट की खेती होती है क्या हरियाणा में? नारियल की भी बात हो रही थी। बोलते बोलते कुछ भी बोल जाना, वो भी एक व्यक्ति को देखना चाहिए वो कहां किस हद तक बात कर रहा है। जो पहले की फसलें हैं, मक्का के ऊपर आज तक नहीं मिली। जो हरियाणा की खुद की फसलें हैं, बाजरा, मक्का, सरसों, धान, गेहूं, चलिए इनके ऊपर अब तो आज रजत तक जी MSP ठीक है, मिली। रजत जी अब जवाब ले लेते हैं जी। प्रोफेसर विदुर रावल जी, जल्दबाजी में लिया गया फैसला विपक्ष के नेता बता रहे हैं। चुनाव से पहले ही क्यों याद आई? जब चुनाव से पहले कोई घोषणा होगी तो उसको कहा जाएगा कि चुनावी दाव है ये, और कुछ नहीं। जी, आपने कहा कि सबके साथ इंसाफ हो जाएगा। सबके साथ इंसाफ तब होगा कि 3 लोगों ने लगभग एक ही जैसी बात करके आधे से ज्यादा समय खा लिया, और प्रश्न से हमेशा बड़ा उत्तर होता है, तो कम से कम 3 लोगों जितना समय तो मुझे जरूर दीजिएगा। उन तीनों ने मुझसे ही सवाल पूछे हैं। इंसाफ तब होगा जब सवाल एक तरफ हो गए और जवाब उतना ही समय मिल जाए। अब मैं जल्दी से शुरू करता हूं इनकी पहली एक ऑब्जर्वेशन के साथ। तीनों प्रवक्ताओं ने हालांकि बातें वही कही हैं, सारी की सारी तीनों ने कही है, घुमा फिरा कर, जम्बलिंग कर, लेकिन मैं ये मानता हूं जिसने प्रवक्ता ने जो पहली बात कही वो उनकी पार्टी की प्रायोरिटीज हैं। जैसे इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे प्रवक्ता ने बताया कि इंडियन नेशनल लोकदल की प्रायोरिटी क्या है? किसान के लिए कुछ ना करो, अरे शंभू बॉर्डर खोल दो, दिल्ली जाने दो, और ट्रैक्टर बड़े बड़े मशीन लेकर जाने दो, और फिर किसान को बदनाम कर दो। वहां जाकर किस प्रकार से अपने कुछ लोगों को भेजकर ये लाल किले पर चढ़ाई कर दी थी, पूरे मैंने तो कहा एमएसपी दे दो, मैं तो एक बार सिर्फ फिर किसान को बदनाम कर दो। मैं तो एमएसपी पे कानून की मांग कर रहा हूं। प्राथमिकता बीच में नहीं बोलना, मैंने तो कहा एमएसपी पे कानून बना दो। बड़ी तसल्ली से सुना है। नासिर जी आपका सजेशन चाहिएगा। ठीक है नासिर जी क्यों रजत जी हरियाणा में दे रहे रजत जी, हैं, कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर दे रहे हैं, क्यों जाना दिल्ली? क्यों तमाशा करना है रजत पंजाटा को? रजत पंजाटा को लाल किले पर जाकर तिरंगे को शर्मसार क्यों करना है? ये सीधा सवाल है। इन्होंने केवल राजनीति की प्राथमिकता है। अरे भीतर, खाल के भीतर क्या है वो समझ आ रहा है। खाल के भीतर किसान का भला नहीं है। ये इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आप 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदते हैं, बाकी जो सब्जियां हैं, फल हैं, उन पर भावांतर भरपाई आपने कर रखी है और बढ़ा दीजिए। ये नहीं कहा बजट घटा दिया, भावांतर भरपाई का क्यों झूठ बोल रहे बैठे हो? ताकि तमाशे का अवसर मिल जाए इंडियन नेशनल। चलिए रजत जी एक मिनट, थाली पीटने का अवसर मिल जाए, ताकि झूठ बोल रहे बैठे हैं, बेवकूफ बना रहे हो, आपने शुरुआत गुमराह कर रहे हो की जनता को। भावांतर भरपाई किस पे भावांतर भरपाई दिया? अरे भाई आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, मुझे पहले ही समय कम मिलेगा। नासिर जी ये बहुत मूली के ऊपर, गोभी के ऊपर, आलू के ऊपर भावांतर भरपाई रजत जी तीन लोगों ने प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। मैं अपनी उत्तर पुस्तिका लिखना शुरू कर रहा हूँ, और ये बीच में रजत जी उत्तर पुस्तिका में कुछ शब्द आने दीजिए, फिर आप सवाल और एक शब्द नहीं बोला मैं बीच में, कुछ लाइनें आने दीजिए उत्तर पुस्तिका में। आज किसान को मिला है तो कितनी तकलीफ में मेरे भाई, ये डोंगी लोग, अरे क्या मिल गया? के खून चूसते रहे हैं, क्या मिला? क्या तकलीफ में आज किसान को कुछ मिल गया? क्या मिला? किसान को मिल गया? ये डोंगी खून चूसते थे। कंडेले के अंदर किसान पर सीधी गोली चला रखी इन लोगों ने, सीधी गोली चला रखी है। ये वो बेशरम लोग हैं, अगर वो खागड़ महाराज ना होते ना तो कितने लाखों वहां पर लाखों राउंड हुए हैं फायर। किस प्रकार से बात हुई, 1700 राउंड तो गुरनाम सिंह चढ़ ने पेड़ पर चढ़कर गिन लिए थे, अखबार में पढ़ा अगले दिन मैंने। अच्छा चलो, तो ये प्राथमिकता इनकी बताता है। फिर चुनाव से पहले याद आई, अरे साहब 5 साल बाद क्यों चुनाव करवाते हो? 4.5 साल बाद ही करवा दिया करो। जब आखिरी 6 महीने के काम को काम मानना ही नहीं है तो 4.5 साल बाद करवा दिया। लेकिन एक प्रोफेसर विदुर रावल जी, जब आखिरी 2-3 महीने पहले कुछ घोषणा होगी, मांग तो किसानों की बहुत पहले से थी। ये गलत है, अब गलत है। अभी और नया सवाल नहीं, पिछले एंकर भी सवाल ना पूछे, पिछले सवालों का एंकर भी सवाल। चलिए विदुर रावल जी एक और सवाल था कि जल्दबाजी में फैसला लिया है। सवाल की गांठ नहीं बांधनी, चलिए उत्तर लेने हैं, उत्तर। चलिए बोलिए विदुर रावल जी जल्दी से। जल्दबाजी में सवाल, जल्दी नहीं नासिर जी, जल्दी नहीं करनी आपने, जल्दी नहीं करनी भाई। देखो ये इंसाफ नहीं होगा, जल्दी करोगे तो सबके उत्तर देंगे, तसल्ली से देंगे। आज इन्होंने कहा जल्दबाजी से, और उसका क्या
हमारे दूसरे भाई की प्राथमिकता पता चल गई, विवेक चौधरी की। उन्होंने हमारे जो दलहन तिलहन, जो सूरजमुखी, सरसों, मक्का, बाजरा, उसको सबको भूल गए। कहां पहुंच गए? जूट कोकोनट पर। जैसी आपकी दृष्टि होती है वहीं पहुंच जाते हैं ना। ये बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि इनके पास बचा ही कुछ नहीं है। इन्होंने चांद में भी दाग ढूंढ रहे हैं। अरे भाई 24 फसलें जो केंद्र तय करता है, केंद्र तो पूरे हिंदुस्तान के लिए तय करेगा ना, वो एमएसपी तय करता है केंद्र के। बीच में नहीं बोलेंगे, बीच राशि ये गलत है नासिर। एक तो तीन मेरे विरोधी बिठा दिया आपने, इसके बाद मुझे अब विरोधी तो ज्यादा ही होते हैं विदुर रावल जी। अब वो आपके विरोधी नहीं थे, कुछ महीनों पहले आपके साथी थे, अब विरोधी ये बन गए। हम क्या करें? अब विरोधी ज्यादा नहीं होते। अरे नहीं, 1% वोट मिलता है नासिर जी, 1% वोट मिलता है इन लोगों को, 1% वोट मिलता है। हरियाणा की जनता 1% लाभ नहीं समझती इन लोगों को। आपने चलो दे दिया समय, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन अब उत्तर का अब इनको। चलिए विवेक जी सुन लीजिए, वो नारियल, आपके नारियल वाले सवाल पर जवाब दे रहे हैं। मैं ना बोलो, ठीक है, ठीक है। चलिए विदुर जी आप भी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। फोड़ रहे हैं आपके अभी, ठीक। अभी नारियल फोड़ने दो थोड़े से हमें, थोड़े नारियल फोड़ने दीजिए इन्हें। नारियल हमें थोड़े से। आज तो किसान झूम रहा है, नाच रहा है। आज फोड़ने दो हमें थोड़े से नारियल, फोड़ने दो विवेक चौधरी, फोड़ने दो थोड़े से नारियल। तो भाई मैं आ रहा हूँ, मनीष जी आ रहा हूँ। तो इनको नारियल, इनको 24 फसलों में नारियल और वोट। भाई मैं फिर से कह रहा हूं, में हुए 3.5 लाख एकड़। मनीष जी आ रहा हूँ। मनीष जी एक मिनट, आवाज ऐसे समझ में नहीं आएगी मनीष जी, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, कुछ सेकंड में आपके पास आ रहा हूँ जी। एक शब्द नहीं बोला मैं, एक शब्द नहीं बोला किसी के बीच में मैं। मनीष जी एक मिनट, इंसाफ की कसम है नासिर जी, इंसाफ कर दो आज। मनीष जी एक मिनट। नासिर जी आज मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ। नहीं, ये तो ठीक बात है कि वो विदुर रावल जो तुरंत बोल जाते हैं, वो आज सिर्फ इशारा कर रहे थे। मनीष जी एक मिनट रुक जाइए, मनीष जी एक मिनट रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ। विदुर रावल जी 1 मिनट में जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। नोट किया हुआ है मनीष खटाना, सब नोट कर रखा मैंने कागज भर रखे भाई, कागज तुम्हारे प्रश्नों के कागज भर रखे हैं, सब नोट कर रखा है। दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सेव योर एनर्जी, ठीक है। अच्छा अभी अभी थोड़े नारियल फोड़ने की बात है। मनीष जी 1 मिनट रुक जाइए। और सर विदु जी एक सवाल उनका ये था कि इसलिए घोषणा की, आप जल्दी से, आप तो प्रोफेसर हैं तो ज्यादा बातें कम शब्दों में आप कह सकते हैं। विदुर रावल जी वो ये कह रहे थे कि चुनाव अभी जाने वाली है सरकार, तो इसलिए घोषणा कर रहे हैं। नासिर जी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चलिए सबसे पहला मैंने यही लिखा है, अरे सबसे पहला मैंने यही लिखा है इनका, ये रिपीट क्यों कर रहे हैं, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? रुकवाओ इनको, टाइम वेस्ट बचाओ। अच्छा तो पहले मैं वो नारियल वाली बात पूरी कर दूं। देखो केंद्र तय, एमएसपी कैसे तय होती है? एमएसपी एक केंद्रीय समिति है, वो तय करती है, और वो करती है बीजेपी की सरकार ने आते ही स्वामीनाथन की एक फॉर्मूला, उनके द्वारा सुझाया हुआ एक फॉर्मूला A2+FN को लागू किया। उसके आधार पर केंद्रीय समिति 24 फसलों को तय करती है। उन 24 की 24 को ऐसे का ऐसा उठा लिया। हमने कहा भाई 24 फसलें की एमएसपी घोषित है, उन 24 की 24 की देंगे हम, चाहे हरियाणा में 20 होती हो, चाहे 22 होती हो, चाहे 23 होती हो, हम सब फसलों की हमने कह दिया। हरियाणा के अंदर किसान कुछ भी खेत में लगा दियो और लेकर उगा कर आ जाइयो, हरियाणा की सरकार मालिक है, उसके हम खरीदार बनेंगे। एक मेरे भाई, मैं रजत जी की ना काफी इज्जत करता हूं, क्योंकि ठीक कई बार ठीक बातें करते हैं, लेकिन कह रहे हैं एक नया फॉर्मूला बता दिया, C2+50 प्लस GST प्लस तेल। अरे साहब ये जो C2 है इसमें GST भी आ गया, इसमें तेल का रेट भी आ गया, और इसमें फार्म लेबर भी आ गया। थोड़ा पढ़ा तो करो, C2 है क्या ये पता तो कर लो, C2 क्या है, पता ही नहीं है इनको C2 इसका मतलब। एक मिनट अभी आ गए हम कांग्रेस वाले भाई के पास। इन्होंने कहा चुनावी घोषणा है। चुनावी घोषणा क्या होती है बताऊं? 10 नवंबर 2013 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा गोहाना के एक ग्राउंड के अंदर रैली करते हैं। 1 साल पड़ा अभी सरकार को, और क्या कहते हैं, अगर मेरी सरकार दोबारा आ गई तो, जो कि 1 साल बाद चुनाव है, अगर मेरी सरकार दोबारा आ गई तो फसल खराबे का मुआवजा 6000 से बढ़ाकर 10,000 कर दूंगा। पता ही था सरकार तो आनी नहीं है। अगर हिम्मत थी तो नायब सिंह सैनी की तरह अगले दिन 24 घंटे नहीं लगने दिए नायब सिंह सैनी जी ने,
कल घोषणा हुई, आज कैबिनेट से पास किया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1 साल पहले घोषणा करके भी वो होती है चुनावी घोषणा। ये एक अंतर है बड़ा। चलिए ठीक है सर, विदु रावल जी अब दोबारा से आपके पास आऊंगा। मनीष खटाना जी, मनीष जी ठीक है, कह रहे हैं अगले नहीं नासिर जी नहीं अब तो इंसाफ हो गया विदु रावल जी, अब ऐसी बात मत कीजिए आप, जल्दी से। एक कहते हैं एक मिनट, आत्महत्या बड़ा आवश्यक है विषय, बड़ा आवश्यक विषय है आत्महत्या का। इस पर बड़े घड़ियाली आंसू बहाए मेरे भाई ने, लेकिन कर्नाटक में 1 साल पहले बनी है इनकी सरकार, वहां 1 साल के अंदर, सिर्फ 1 साल के अंदर, ठीक है, बिना कोई लाठी बिना कोई गोली के 1200 किसानों ने आत्महत्या की। उसका मुंह ठीक है जवाब नहीं, ठीक है, क्योंकि किसान तो पूरे हिंदुस्तान का एक है ना, पूरी दुनिया का किसान एक है। तो अगली सुनो नहीं नासिर जी इंसाफ नहीं है। देखो अरे सर इंसाफ बहुत हो गया, अब तो आप देखेंगे ना तो आप भी कहेंगे कुछ ज्यादा इंसाफ हो गया, अब उनको ही बोलने दीजिए। मैं आता हूँ दोबारा विदु रावल जी, फिर आपके साथ आपके पास ही आएंगे सारे सवाल। बड़ा दिल दिखाओ, आज किसान झूम रहा है, आज किसान नाच रहा है। तो हाँ, इनसे विपक्ष वालों से पूछते हैं कि आज किसान झूम रहा है। मैं पूछ लेता हूँ, मैं विदु जी आपको फिर दोबारा आऊंगा, क्योंकि आप ही से सारे सवाल फिर होंगे। मनीष खटाना जी की किसान झूम रहा है, किसान खुश है, आपको किसानों की खुशी नजर क्यों नहीं आती? नासिर जी ये आत्महत्या पर जरूर आत्महत्या पर जरूर जवाब ले लो। चलिए आत्महत्या पर प्लीज ले लो। 2 सवाल रजत जी ने उठाया था आत्महत्या वाला, और आप भी कि कर्नाटक का उन्होंने जिक्र कर दिया। मनीष जी, विदु जी आ जाऊंगा, दोबारा आऊंगा सर प्लीज। मनीष जी हाँ नहीं, इन्होंने भी उठाया, मेरे इन्होंने भी उठाया, ठीक है इन्होंने भी उठाया। ठीक है ठीक है, घूम रहा है, आत्महत्या पर ले लो। ठीक है, आत्महत्या पर क्या कहना, और किसान झूम रहा है। हरियाणा का किसान झूमे, हरियाणा का किसान वास्तव में झूमे, लेकिन जो मेरे भाई कर्नाटक की बात करते हैं, मैं कहता हूँ हरियाणा की बात कर रहे हैं, ये कर्नाटक की बात करते हैं। किसानों को दिल्ली जाना है, ये वहाँ पर शंभू बॉर्डर बंद कर देते हैं। ये पहली सरकार है जिसने किसानों को एक चीज रोकी, पहली सरकार है जिसने किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया। विदु जी अब सुन लीजिए, विदु रावल जी अब थोड़ा सुन तो लीजिए विदु रावल जी। मनीष जी हुड्डा साहब के कार्यकाल में किसान खुशहाल था, आपके कार्यकाल में किसान सड़कों पर रह गया, जो खेत के अंदर अपना काम करते हुए, अपने पसीने को खून की तरह बहाते हुए जो वहां पर शहीद हुए, वो शहीद नहीं है। ना, लेकिन जो बर्गर पिज्जा खाते हुए, मसाज करवाते हुए, वही शहीद नहीं रहा, और कोई शहीद नहीं रहा। शहीद हुए उसके घर पर जाके पूछो चल रहा है या नहीं चल रहा, किसान झूम रहा है। अगर कोई झूम रहा है तो बीजेपी के नेता झूमे हैं, इनको जय मिली मुख्यमंत्रियों की। हुड्डा साहब ने विधानसभा में खड़ा होकर कहा इस्तीफा लेने चाहिए। तो हमारी बहन बेटियों ने जब आरोप लगाए आपको निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, आपने मंत्रियों के तक नहीं लिए, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा। ये कारण के लिए हरियाणा की राजनीति है, सम्मान मुख्यमंत्री का बदल दिया। मुख्यमंत्री 9 साल का काम बताओ क्या किया आपने जवान के लिए, किसान के लिए। चलिए ठीक है सर, मनीष जी विदु जी रिपोर्ट को क्यों नहीं कुछ किया? विवेक मनीष जी एक मिनट में आता हूँ। विवेक चौधरी जी एक सवाल, मैं विदु जी एक बार फिर मैं दोबारा से आपको बताऊंगा। विवेक चौधरी जी आपने कुछ सवाल उठाए थे नारियल वगैरह के, उन्होंने कहा कि अब तो नारियल फोड़ने का वक्त है, किसानों के लिए घोषणा हुई है और इसलिए ये फैसला लिया गया कि हरियाणा का किसान कुछ भी उगाए उनको एमएसपी पर खरीद होगी। मैं एक चीज और है, मैं उम्मीद करता था कि प्रोफेसर लगाते हैं नाम के आगे कुछ बढ़िया बताएंगे। ये फॉर्मूला बता देना, ये नायब सैनी जी लगाते हो, नारियल अपने तो नारियल फोड़ना। आप जाइए मिर्जापुर गांव में नारायणगढ़ हल्के के अंदर नायब सैनी जी का गांव है, वहां जाके देखिए कि कितने नारियल नायब सैनी ने उगाए। सुन लो भाई सुन लो, कितने नारियल नायब सैनी ने लगाए, वहां जाके देखने का काम कीजिए। गाँव वाला ने नारियल से खुश होकर गाँव से ही हराने का काम कर दिया, वहां जाके देखिए। हम तो एक चीज जानते हैं नासिर भाई, ऐसे डिबेट करवाइए, आप ऊपर बुला लीजिए। आप मेरे से ये कोई साथ में बोल रहा है, डिबेट मेरे नाम और ये कोई साथ में बोल रहा है, इसे चुप करा दीजिए नासिर भाई। चलिए एक मिनट वो ये कह रहे हैं कि प्रोफेसर अपनी मेहनत से बने हैं। चलिए सर अब इस पर मत आइए, चौधरी और प्रोफेसर ये सबकी अपनी अपनी, कोई कहीं चौधरी कोई कभी उपलब्धियां हैं, ठीक है। विवेक जी मुद्दे पर चलिए एक मिनट विदु रावल जी, विवेक जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। हाँ मैंने एक
ऐसी चीज और रजत पंडिता जी का दोबारा से फोन कट गया शायद, तो और जी कहाँ उगती है उसका जवाब नहीं था। मैंने ये पूछा कि किस किसान नेता ने, एक किसान नेता का नाम ले दे, किस किसान नेता ने डिमांड की कि जो नहरी पानी का कर है इसे किसान नेता ने ये पूछा कि कितने प्रदेशों में जिनको किसान नेता बोले, मेरे नेता नहीं, मैं किसान हूं, मेरे नेता नहीं है वो, सारी ठेका ले लिया किसान, चंद किसान नेता ने, बीच में बोलेगा तो किसान नेता ने किसानों का ठेका ले लिया। एक मिनट। वो कहेंगे वो गॉस्पेल ट्रूथ हो जाएगा। बाइबल नहीं है वो, बाइबल नहीं है वो, बाइबल नहीं है वो, बाइबल नहीं है। विवेक जी, विवेक एक विदु रावल जी थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप प्रतिक्रिया दीजिए। विदु जी 1 मिनट, विदु रावल जी 1 मिनट सुन लीजिए, अब आपको पूरा वक्त मिल जाएगा। विदु रावल जी, विवेक चौधरी जी आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। विदु रावल जी 1 मिनट सर। जब इनके प्रोफेसर विदु रावल जी, कानून के पक्ष में ट्रैक्टर यात्रा निकालते हैं तो ट्रैक्टर सही होता है, जब किसान ट्रैक्टर शंभू बॉर्डर से लेके जाना चाहता है तो ट्रैक्टर गलत होता है। इनके तमाम सांसद जब ट्रैक्टर यात्रा निकालते हैं 3 काले कानूनों के समर्थन में, उसमें से नायब सैनी भी एक था, तो ट्रैक्टर सही होता है। जब किसान जाना चाहता है ट्रैक्टर लेके तो ट्रैक्टर गलत होता है। हम तो एक चीज पूछ रहे हैं नासिर भाई कि कितने प्रदेशों में आप इतनी फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं और आप क्यों फेल हो गए? जो सिस्टम दुष्यंत जी ने बनाया था 48 और 72 घंटे में पेमेंट डालने का, उसमें क्यों फेल हो गए? हम तो नासिर भाई, मैं अभी सुन भी रहा था, आपके पैकेज में सुनाने का काम किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने क्या कुछ कहा। एक बहुत मजेदार बात किसी प्रवक्ता ने नोट नहीं की नासिर भाई। चलिए अरे भाई साहब, चलिए सर, एक मिनट मैं विवेक जी प्रोफेसर विदु रावल जी 1 मिनट, हाँ 1 मिनट सर। ऐसा क्या ना, मैं आप भी कोशिश करेंगे कि आपकी बात जनता को समझ में आए, सारे प्रवक्ता हमारी कोशिश कर रहे होंगे कि सब, लेकिन इस तरह हम सब साथ में बोलेंगे तो नहीं आएगी। विवेक जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। नासिर भाई, मैं समाप्त करूंगा। किसी भी प्रवक्ता ने एक बात नोट नहीं की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा चुनावी घोषणा है, हम भी कह रहे हैं चुनावी घोषणा है, पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लास्ट में जाते जाते क्या कह दिया कि हम एमएसपी गारंटी कानून देंगे जिस दिन केंद्र में हमारी सरकार बनेगी। मतलब वो साफ कह गए कि हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। किस तरह पिछला टाइम उनका रहा, उस टाइम पे कितनी फसलों पे एमएसपी दी, उसका जवाब भी इनके पास नहीं है। दोनों ही पार्टियां, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां आज किसानों के नाम पे इतना बड़ा स्कैंडल किया जा रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को अगर भ्रष्ट डिपार्टमेंट नाम दे दिया जाए तो गलत नहीं है। नासिर भाई, डीएसआर स्कीम एक चलाई इन्होंने, डीएसआर स्कीम, विदु भाई नोट कर लेना और फैक्ट्स को जांच करा लेना, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को टोकना। डीएसआर स्कीम जो इन्होंने चलाई, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, उसमें 4000 रुपए प्रति एकड़ किसान को देने का इन्होंने बात की, पर किसान को नहीं मिल रहे। बीच में अधिकारी और इनके जो लोग हैं वो खाने का काम कर रहे हैं। विद फैक्ट्स बोल रहा हूं। आज इन्होंने कहा कि 7000 रुपए प्रति एकड़ अगर कोई फसल बदलेगा, डाइवर्सिफिकेशन करेगा, सीधी जगह कुछ और लगाएगा, हम देने का काम करेंगे। उसमें भी बहुत बड़ा गड़बड़ झोल। अगर सबसे बड़ा हरियाणा प्रदेश का कोई स्कैम है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ठीक है सर, मैं आता हूँ क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बचा। रजत पंडिता जी, ठीक है विवेक जी प्लीज। रजत जी है नेताओं के फार्म पे। रजत जी मैं आपके पास पर आऊंगा। प्रोफेसर विदु रावल, रजत जी अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। देखिए नासिर जी, ऐसा है कि यहाँ भाजपा के प्रवक्ता विदु रावल जी बैठे हैं, अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगाते हैं। उन्होंने मुझे ये टोक दिया कि C2 के, अरे भैया पढ़ा कीजिए, C2 के अंदर सब कुछ आ गया। पहली बात तो मैंने बता दूं, C2+50 आज तक लागू नहीं हुआ है, A2+FL हुआ है। दूसरी बात, नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स ने 4 रिपोर्ट जो है, जिसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट का भी मैं जिक्र करूंगा। पहली रिपोर्ट दिसंबर 2004, दूसरी रिपोर्ट अगस्त 2005, तीसरी दिसंबर 2005, चौथी अप्रैल 2006 और स्वामीनाथन रिपोर्ट जो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो 4 अक्टूबर 2006 को जो फाइनली जो आखिरी रिपोर्ट आई थी। और भैया जीएसटी जो देश में इफेक्टिव डेट लागू हुआ है वो 1 जुलाई 2017 से हुआ है। तो मेरे भाई जीएसटी कहां से आ गया 2006 के अंदर? इतना तो गुमराह ना कीजिए। आज जो आपने ट्रैक्टर के ऊपर, किसान के हर उपकरण के ऊपर जीएसटी लगा रखा है और तेल के दाम जो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं,
अगर आप तेल के दाम 15 साल पहले के लगाएंगे और आज के दाम क्या हैं उसको नहीं जोड़ेंगे, जीएसटी जो आपने हर चीज के ऊपर किसान के जीएसटी थोप दी है उसको नहीं जोड़ेंगे, तो भैया C2+50 के अंदर जीएसटी का कंपोनेंट कहां से आ गया? आप प्रोफेसर हैं, मैं इसलिए आपको थोड़ी जानकारी आपकी दुरुस्त करने का काम कर। कुछ और इन्होंने बातें करी हमारे समय को लेकर। हमारे समय में नहीं, गलत दे रहे हैं आप, मैं ठीक करूंगा। बाजरा, सूरजमुखी, सरसों हमेशा एमएसपी से ऊपर बिकी है, और हमने तो ना केवल हरियाणा का बल्कि अन्य प्रदेशों का, राजस्थान का भी बाजरा खरीदने का काम किया। अब आप कहेंगे चलिए आपने किया 1-2 साल तक, हाँ हमने किया, चलिए आपने तो वो भी नहीं किया। ऊपर से आप बातें कर रहे हैं, आपने इसमें चलो या नारियल की बात हो रही थी, आपने ये गौर नहीं किया इसमें खोपा जो होता है ना, ड्राई नारियल जिसे कहते हैं, इसमें खोपा भी आ गया। आप बताइए जब नारियल ही नहीं उग रहा तो खोपा कहां से आ गया? नाइजर सीड क्या है? नाइजर सीड उगता है वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, उस साइड पे, हरियाणा में उगता ही नहीं है, मगर हम एमएसपी देंगे हरियाणा में। ये तो इन्होंने वही बात कर दी कि पूरे देश के अग्निवीरों को वो ये कह रहे थे कि हरियाणा में अगर किसान उगाते भी हैं तो तब हम एमएसपी देंगे, चाहे कुछ भी उगाएं। हरियाणा के किसान सेब उगाने लग जाएंगे, खजूर उग जाएंगे, अरे मध्य प्रदेश में सेब उगेंगे। ये पॉइंट है विदु रावल जी, ये पॉइंट है कि अब ऐसे सेब पर दे दें, खजूर पर आप दे दें, तो ये थोड़ी है कि सारी की सारी मिट्टी हर चीज को थोड़ी सपोर्ट करती है। हाँ। नहीं, इन्होंने क्या, इससे पता चलता है कि ये बिना किसी एप्लीकेशन ऑफ माइंड के कुछ भी बोल देना। और मैं बात बताऊं, जो सही मुद्दा है, सही मुद्दे को नहीं पहले, जब हमारी मैं कह रहा हूं एमएसपी पे कानून बना दो तो कहां पे लेके चलेगा? सर एक मिनट और एमएसपी पर गारंटी कानून जो बार बार विपक्ष उठा रहा मुद्दा, कि इसका और ऐलान कर दीजिए। हाँ विदु रावल जी बोलिए। मैं एक मेरी लास्ट बात और सुन लीजिए रजत जी की। विदु जी हाँ देखिए जो ये अभी बात कर रहे हैं, जब हमारे समय के अंदर एक माल जिसे कहते थे वो टैक्स लगता था 2.5 हेक्टेयर तक, उसको हमने कंप्लीटली माफ किया। उसके बाद जो बचा हुआ जो 2.5 एकड़ से ऊपर था वो स्वर्गीय बंसीलाल जी ने सरकार आई, उसके बाद उन्होंने माफ कर दिया। हमारे समय में ट्यूबवेल का जो पावर आती है उसका फ्लैट 10 पैसे का रेट हमने कर रखा था। ओके सर रजत जी, अब ज्यादा वक्त नहीं है, मैं माफी चाहूंगा आपसे। जी विदु रावल जी जल्दी से सारे सवालों के जवाब। हाँ ये इसमें जल्दी से सारे सवालों के जवाब, जल्दी से मतलब 2 मिनट में सब कुछ हो जाएगा सर। इसमें एक चीज कॉमन है, जब 2.5 एकड़ पर यानी एक कोशिश करता हूँ, प्रयास करना तो अच्छा होता है। जब 2.5 एकड़ यानी 1 हेक्टेयर वाला कर्ज जब माफ हुआ, तब कॉमन क्या था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन था। देवीलाल जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन से चल रही थी। उसके बाद जब दूसरी बार जब माफ हुआ 2000 से 2005 में भी थी, 2000 से 2005 में भी थी, वो भी भाजपा के समर्थन से चल रही। एक मिनट रुक जाइए। 2000 से 2005 में कंडेले में सीधी गोलियां चला रखी हैं किसानों पर। छोड़ो 2005 छोड़ दो ना, याद करो सहयोगी थे क्या? फिर ये एक और सहयोगी थे आप बीच। अब ये रजत जी पहले सुन लीजिए, फिर अपने सवाल उठा लीजिएगा। फेयर है, सवाल की क्या बात है? सहयोगी जब इतनी पुरानी 1% वोट मिलता है इनको, इतना चिल्ला रहे 1% वोट मिलता है, 1 भी नहीं मिलेगा सर। वो कोई बात, वो तो सबकी अपनी अपनी 1% मिलता है, 2% मिलता है, ये अलग बात है, इस तरह की बात मत कीजिए। 1% नहीं मिलेगा। दर्शक देख रहे हैं, पहले सवाल खड़े कर लेने और उत्तर देने का समय नहीं देना। नासिर जी चुप करवाओ। नासिर जी इनको देखो, ये अन्यायी लोग हैं, ये अपने समय तो बोलते हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते। क्या दर्शक नहीं देख रहे? ये चरित्र है इन लोगों का चरित्र है ये, सीधा। अच्छा क्या कहा? बोले एमएसपी से ऊपर के रेट मिलते थे। अगर भाई बाजरे पर एमएसपी से ऊपर के रेट कभी मिले होते, अरे बीच में ना बोलो, बाजरे पर एमएसपी होती ना, आधा हरियाणा बाजरे में तो कभी मिली नहीं एमएसपी। किसान के सोच के इन्होंने कभी एक दाना खरीदा ही नहीं। एक बार खरीदने की कोशिश तो करते। आज हमने 700% राइज हो गया जब से 2016 में। भाई अभी लगातार नहीं बोलोगे आप, रजत पंजेटा, गलत है ये तरीका। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आखिरी कुछ सेकंड पड़ेगा, मुझे मेरी बात करें दो। नासिर जी आप इनको चुप करवाइए। आपके दर्शक सुनना चाहते हैं, मैं क्या बता रहा हूँ, आपके दर्शक सुनना चाहते हैं, व्यक्ति सुनने नहीं दे रहा।
मैं मान लूंगा। विवेक जी एक मिनट, विवेक जी, नासिर जी विवेक जी एक आपका मिनट, फर्ज बनता है, मैं अपना केस रेस्ट करता हूं। किसान अगर आप बता दें, मैं तो पूछ रहा हूँ विवेक जी एक मिनट, विवेक जी एक मिनट, भाई, ये सबके बीच में चले 30 सेकंड है ना, 30 सेकंड बिना इंटरप्ट के बोलने दीजिए। मेरे को झूठ नहीं है, मैं खुद एक मिनट, विवेक जी एक मिनट, किसान, मेरे नेता विजय सिंह पथिक हैं, छोटू राम है मेरे नेता। अरे 5-5 हजार पे बिकने वाले थोड़ी मेरे नेता, क्या बात कर रहे हैं? उनका नाम क्यों लूंगा मैं? तुम्हारे लिए नेता हूँ, मेरे लिए नेता नहीं है। मेरे किसान, मेरे तो किसान सिंह पर है। अच्छा छोड़ो एक मिनट भाई, बात करने दो रजत जी। हाँ जी, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। मैं ये बताता हूँ, बाजरा जो है, बाजरा हमने जब से 2016 में खरीदने शुरू किया, अलग अलग फसलें, 2018 में बाजरा शुरू हुआ, फिर बीच में बोल रहे हैं ये क्या तरीका है, ये बदतमीजी नहीं है तो क्या है? नासिर जी आप क्यों चुप हैं? आप इनको क्यों नहीं चुप करवा रहे हैं? जवाब ही नहीं है तेरे पास। विवेक जी एक मिनट बात पूरी होने दीजिए कि अब वक्त भी ज्यादा नहीं है सर, मैं थोड़ा सा वक्त है, 2019 में दुनिया, थोड़ा सा 1-2 मिनट रह गया बस, जल्दी जल्दी अपनी बात जी जल्दी से। हाँ चलिए। 2019 में इन्होंने बताया सृष्टि की रचना कब हुई? जब टीएम बनने वाले डिप्टी टीएम बन गए, उसके बाद जो है सृष्टि की रचना हुई। अरे नहीं, 2008 में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो एमएसपी पर खरीदते थे बहुत सारी फसलें, हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री। 2016 में मनोहर लाल दूसरे मुख्यमंत्री बने, जिसमें भावांतर भरपाई के साथ साथ, चलिए सर, ठीक है सर, ठीक है। अरे भावांतर भरपाई का तो बजट काट लिया तुम लोगों ने, 1400 करोड़ की 400 करोड़ कर दी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सरकार का कहना है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त की कमी है। विदु रावल जी, प्रोफेसर विदु रावल जी, विवेक चौधरी जी, रजत पंजेटा जी, मनीष खटाना जी, क्योंकि जब बात निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि एमएसपी को लेकर सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। 24 फसलें हरियाणा में एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। सरकार का कहना है कि हम काम कर कर दिखाते हैं, जो किसानों की मांग थी उसको पूरा किया है। हरियाणा पहला राज्य बन चुका है जहां पर एमएसपी पर फसलों की खरीद होगी। विपक्ष का कहना है कि कुछ नहीं है, चुनाव से पहले की घोषणा है और इससे अब बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर ये फैसला करना था तो बहुत पहले भी किया जा सकता था। फैसला अब जनता को करना है, किसानों को करना है कि उनको कौन सी बात ज्यादा समझ में आती है। आप बने रहें खबर अभी तक के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अपना ख्याल रखें, छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नमस्कार। हम हरियाणवी अब 24 घंटे बिजली पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। आज रेस्टोरेंट से शाही पनीर ऑर्डर कर। बहुत बढ़िया। मैं बनाती हूँ ना, आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए। MDH का शाही पनीर मसाला, पनीर को क्या मस्त बना डाला। कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया? MDH।